तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात तो तय हो गई कि कौन भारत के साथ है और कौन पाकिस्तान के साथ है। जहां इसी बीच पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तो उनका साथ देने वाले तुर्की का रवैया अब भी भारत के खिलाफ बदला नहीं है। लेकिन तुर्की शायद भूल रहा है कि उनके कई ताले की चाबी भारत के पास है। यहां तक तुर्की की व्यापारिक ताले की चाबी भी भारत के पास है। ऐसे में अगर भारत ने इन चाबियों का इस्तेमाल करके तुर्की के लिए अलग अलग जगह व्यापारिक ताले लगा दिए, तो फिर तुर्की न तो पाकिस्तान का रह जाएगा और ना ही कोई इस्लामिक जगत का देश उनकी तरफ मुड़कर भी देखेगा। यानी कि तुर्की वही हाल होगी कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। असल में हो यह रहा है, चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी पाकिस्तान और तुर्की पर अप्लाई हो रही है। क्योंकि एक तरफ तो इन दोनों के हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा है और पिछले कई सालों से उनकी अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन भारत से टकराने की बार बार नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अभी जब भारत ने पूरे पाकिस्तान को दहशत में डाल दिया, तो चीन जैसे देश तक घबराए हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को जो आयरन डोम दिया था, ना तो वह भारत के मिसाइलों को रोक पाया और ना ही तुर्की और पाकिस्तान का कोई हथियार भारत की मिसाइल को रोकने में काम आया। फिलहाल आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से तुर्की के खिलाफ भारत के द्वारा एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान का साथ देने के चलते तुर्की को भी भारत लपेटने के कुछ ठोस कदम उठा रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, अब भारत का इरादा साफ है कि जो भी देश भारत से पंगा लेकर भारत की टांगें खींचने की कोशिश करेगा या फिर भारत की आलोचना करेगा, तो उसे कूटनीतिक तरीके से घेर कर, आर्थिक तरीके से झटका देकर उनके देश को बर्बाद किया जाएगा। उदाहरण के लिए, जब मालदीव ने भारत के खिलाफ जाकर चीन से हाथ मिलाया, तब भी उनके हाथ में कटोरा आ गया और उन्हें अंत में भारत से माफी मांगना पड़ा। और तो और, जिन सामानों को चीन और तुर्की से खरीदने का फैसला किया था, उन सामानों को वापस से उन्होंने भारत से खरीदना शुरू किया। क्योंकि आपको याद हो कि जब मालदीव ने भारत के खिलाफ कदम उठाना शुरू किया, तो भारत के लोगों ने एकजुट होकर मालदीव को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, जिससे उनके यहाँ भारत के टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया और उनकी जो इकोनॉमी थी वह सड़क पर आ गई। उसके बाद कनाडा और बांग्लादेश ने भारत को लपेटने की कोशिश की और इन दोनों देश को भी अर्थव्यवस्था ऐसी डगमगाई कि एक समय ऐसा आ गया था जब इन दोनों देश की जनता दाने दाने को तरस रही थी। लेकिन आज श्रीलंका भारत के साथ खड़ा है और नेपाल भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चल रहा है। यहां तक कि चीन के साथ भी भारत के रिश्ते काफी अच्छे हो गए हैं और चीन भी डायरेक्टली कभी भारत के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन तुर्की, जो कि भारत के आसपास मौजूद भी नहीं है बल्कि ईरान के बाद मौजूद है, उसी तुर्की से भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही है और भारत से कई बार लात खा चुका है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान का साथ देकर भारत से टकराने की शुरुआत कर रहा है। और सिंदूर ऑपरेशन होने से पहले न सिर्फ तुर्की ने पाकिस्तान को गुप्त तरीके से TB2 ड्रोन में लगने वाली मिसाइल और कुछ इक्विपमेंट को सप्लाई किया, बल्कि उसके बाद अरब सागर में कराची के बगल में अपनी युद्धपोत को तैनात कर दिया है। आपको बता दूं कि कुछ रिपोर्ट दावा कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने अपने कदम पीछे हटाते हुए कराची में भेजे गए युद्धपोत को वापस ले जाने का फैसला लिया है। लेकिन यह न्यूज पूरी तरीके से फर्जी है और उल्टा तुर्की अभी पाकिस्तान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। तुर्की के साथ साथ उनके साथी अजरबैजान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का सपोर्ट दिखाया। अब चलिए बात करते हैं कि तुर्की के खिलाफ कौन कौन से कदम अब तक भारत उठा चुका है और फिलहाल में भारत किस तरीके से तुर्की को घुटनों पर ला सकता है। देखिए, भारत और तुर्की के बीच राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित हुए थे और आमतौर पर ये संबंध गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत न सिर्फ तुर्की में बिलियंस ऑफ डॉलर के सामानों को हर साल बेचता था, बल्कि उससे कई गुना सामानों को तुर्की भारत की मार्केट में भेज रहा था। लेकिन जब साल 2019 में पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत पर पुलवामा हमला किया, तो तुर्की ने यहीं से कश्मीर के मुद्दे पर तीखी टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान का साथ दिया और यहीं से भारत ने भी ठान लिया कि अब हम तुर्की को सबक सिखाकर ही मानेंगे। सबसे पहले साल 2020 में भारत ने तुर्की से आने वाली कई सामानों को जांच के दायरे में ले लिया, ताकि उनके द्वारा जो काफी सारे प्रोडक्ट भारत में भेजे जाते हैं
उनको किसी न किसी तरीके से कम किया जाए और तुर्की को आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके। विशेषकर तुर्की से तेल और स्टील उत्पादों के इंपोर्ट में कटौती पर विचार किया गया, जहां इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि भारत की कश्मीर नीति की आलोचना करने वाले देशों को आर्थिक चोट पहुंचाकर उन्हें लूला बना दिया जाए। हालांकि यहां से केवल जांच के दायरे में लेना शुरू किया गया और तुर्की की गलतियों पर नजर रखना शुरू किया गया, लेकिन उनकी हरकतें नहीं थमी और साल 2023 में फिर से जिनेवा में आयोजित मानवाधिकार परिषद की बैठक में तुर्की ने जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी की। भारत ने भी मन में सोचा कि अब लगता है तुर्की सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए भारत ने यहीं से उनके साथ व्यापार को एक बड़े लेवल पर कमजोर करना शुरू कर दिया और उनके साथ 2023 में जो व्यापार 13 अरब डॉलर के आसपास था, वही साल 2024 में घटकर 10 अरब डॉलर आ गया। फरवरी 2024 में जेनेवा में यूएनएचआरसी के 55वें सेशन में जब पाकिस्तान और तुर्की ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, तब भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया। भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान के आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए तुर्की को चेतावनी दी कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और भविष्य में इस पर अनचाही टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और उनके इन्हीं गलत कदमों के कारण भारत जो इनके साथ मिलकर अपने नौसैनिक युद्धपोत को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें सौंपा था, इनको उससे लात मारकर बाहर निकाल दिया। हालांकि भारत इनके साथ अचानक व्यापार को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता था, इसलिए भारत ने धीरे धीरे आर्थिक चोट पहुंचाता रहा। लेकिन इसी बीच भारत ने उनके बगल में मौजूद छोटे से देश आर्मेनिया को अपना साथी बना लिया और उन्हें अपने ताकतवर हथियारों को बेचकर न सिर्फ आर्मेनिया को भारत ने दोस्त बना लिया, बल्कि आर्मेनिया के माध्यम से भारत ने तुर्की के साथी अजरबैजान के पैर उखाड़ कर रख दिए। भारत को बार बार धमकी देता है, लेकिन भारत ने भी कहा कि अगर हमको धमकी दोगे तो अंजाम बुरा होगा, और भारत ने हथियारों की सप्लाई और भी तेज कर दिया, जिससे अजरबैजान की धज्जियां उड़ गईं। और आज ही यह भी खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की पाकिस्तान में डेरा डालकर बैठा हुआ है। इसी बीच भारत ने आर्मेनिया को आकाश मिसाइल की दूसरी बैच डिलीवर करने का फैसला तय कर लिया है। यानी कि आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करके भारत इस तरीके से उनको अपने साथ खड़ा कर चुका है कि अगर तुर्की ने इधर पाकिस्तान का साथ देने के लिए कोई गलत हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उधर भारत आर्मेनिया के माध्यम से डायरेक्टली तुर्की पर भी दबाव बना सकता है। और वाकई में ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ऐसा होता आया है। फिर उसके बाद का रास्ता साफ होगा और तुर्की जो हर साल 3 या 4 अरब डॉलर के सामानों को भारत के मार्केट में बेचकर कमाई कर रहा है, उनको भी भारत से भगा दिया जाएगा। निष्कर्ष साफ है कि अगर भारत मार्केट से तुम्हें कमाई करना है तो भारत का साथ देना होगा, अन्यथा अपने बोरिया बांधो और कटोरा लेकर भीख मांगो। बाकी आपको क्या लगता है कि तुर्की को ठिकाने लगाने के लिए भारत का अगला कदम इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? अपने राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।